आसमान से गिर रहा पानी जिसे बारिश कहते हैं, ये पानी भारी बारिश का रौद्र रूप लेकर मचा रहा तबाही। और इस तारीख में भारत के कई प्रदेश शामिल हैं, जिनमें से एक प्रदेश ऐसा है जो पूरी तरह तबाही में आ चुका है। भारी बारिश और भारी बाढ़ से गांव के गांव और खेत के खेत जलमग्न हो चुके हैं। खेतों में खड़ी फसल तबाह हो गई है और खेतों में लगभग 3 से 4 फीट बालू पड़ चुकी है। इस प्रदेश में नदी समुंदर सा भारी रूप ले चुकी है और इन नदियों के किनारे बसे गांव टापू बन चुके हैं। इस समय हो रही बारिश विनाशकारी है, जिसमें इंसानों के घर पानी में डूब गए, लोग घर छोड़ बाहर सुरक्षित स्थान में चले गए, किसानों की फसलें समाप्त हो गई, किसानों के पशु बाढ़ में बह गए। यानी यह बारिश तांडव मचा रही है और सबको बर्बाद कर चुकी है। वैसे भारत के कई राज्यों में बारिश तहलका मचाए हुए हैं, पर बात हम इस वक्त ऐसे प्रदेश की कर रहे हैं जहां इस समय सबसे ज्यादा बारिश ने विनाश कर रखा है। ये प्रदेश है पंजाब, जहां बारिश ने सब बर्बाद कर रखा है, जिससे कई जिले बारिश की तबाही से बर्बाद हो रहे, जिनकी गिनती लगभग हजारों या इससे ज्यादा में है। इसी तबाही का आकलन करने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा पहुंचे पंजाब और किया कई गांवों का दौरा। किसानों के खेत गए और वहां देखी किसानों की फसलों की हालत व खेत की हालत जो बहुत ही खराब है। आगे कृषि मंत्री ने क्या कहा, यह आप लोग उन्हीं से सुने। बुंदेलखंड टीवी 24x7 न्यूज आपके साथ हर परिस्थिति में, बस आप दें हमारा साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले व प्रदेश का नाम लिखें। धन्यवाद। देश की और पीड़ित मानवता की सेवा में सदैव आगे रहे हैं और जितना देश के लिए काम किया, मैं पंजाब की जनता को प्रणाम करता हूं। लेकिन आज पंजाब संकट में है, जल प्रलय की स्थिति है। अभी इस स्थिति में जाके देखूंगा, लेकिन 1400 गांव जो अब तक जानकारी मिली है बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुए हैं, जल प्लावन है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, पशुओं का भारी नुकसान हुआ है, फसलें अभी भी डूबी हुई है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब की जनता के साथ है। मुझे प्रधानमंत्री जी ने भेजा है, आज हम स्थिति का जायजा लेंगे, गांव में पहुंचने की कोशिश करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद जो स्थिति यहाँ पंजाब की है उसके आकलन करने के लिए 2 केंद्रीय टीमें भी आज आ गई हैं, जिनमें अलग अलग विभागों के अधिकारी सम्मिलित हैं। कृषि हो, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, सड़कें हो या एनर्जी, ऊर्जा, बिजली, फाइनेंस हो या हमारा जल संसाधन, जल शक्ति, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। दोनों टीमें आज से दौरा करना शुरू कर रही है, स्थिति का आकलन करेंगी और उसके बाद भारत सरकार को रिपोर्ट देगी। आज मेरे साथ आप देख रहे हैं कि आदरणीय जाखड़ जी भी हैं, हमारे मंत्री केंद्र सरकार के, हमारे सहयोगी आदरणीय बिट्टू भाई भी है, हमारे पार्टी के महासचिव भी हमारे साथ रहेंगे। और इस समय केवल एक ही भाव है मन में, एक ही भाव, पंजाब की जनता की इस संकट के समय हम कैसे बेहतर सेवा कर सकें। यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और पूरा का पूरा जो गांव है वो जलमग्न हो चुका है और ये जो खेती है
मैं यहाँ से लौटते हैं। हाँ जी सर, यहीं से लौट लें। वो होगा थोड़ा टॉप टाइप का है ये। हाँ, ये जरा ये गन्ना होगा सर। हाँ सर, इसके आसपास सभी गन्ना और पॉपुलर दो ही तरह की खेती की जा रही है। ये हम लोग देख रहे हैं गन्ना भी तबाह और बर्बाद हो गया है पूरी तरफ। गन्ने के ऊपर से पानी निकल गन्ने के ऊपर से पानी निकल गया, पॉपुलर के पेड़ भी बिछ गए हैं और ये सिल्ट जमा है और सिल्ट माटी के ऊपर है। तो अब इस जमीन में कैसे बीच में घुसते जाएंगे। हाँ, कैसे पैदा होगा आगे भी अनाज या फसल, वो एक बड़ी समस्या है और इन सब समस्याओं से निपट। पानी ज्यादा है कुछ वहाँ से आना उतरी। हाँ जी हाँ जी सर, 200 के करीब गाँव डूब गए। 3-4 गाँव में सर इतनी रेत भर गई है, 5-5, 6-6 फुट भर गई है। वो खेतों में रेत रेत में रेत आ गई सर। मेरे पास वीडियो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ और हम देखेंगे कि कहाँ मिलेंगे। वो तो आगे रावी के किनारे पे वहाँ भी नहीं जाया जा सकता। ये तो वैसे पूरी फसल गई है, ये सर कल तक नीचे चली जाएगी सारी, पूरी बैठ खत्म हो गई। ये जो दिख रही है ना, 1-2 दिन में गिर जाएगी। 100% नुकसान है। 100%। ये तो कुछ नहीं बचा। आराम से ये गन्ना भी खराब हो जाए। खराब ही वैसे पूरा ये ना, पूरा देखो गिर गया है नीचे पूरा मतलब नीचे गिर गया है। तो अगर आप ऊपर खड़ा भी करेंगे तो ये खड़ा ही नहीं होगा। गन्ने जैसी फसल खराब हो गई। गल गई है सर नीचे से सारी। यहाँ कितना पानी था? 5-6 फीट था वैसे। आगे तो बहुत बुरा हाल है जी, 5-5, 6-6 फुट मिट्टी पड़ गई है। ऊपर मिट्टी अभी दिख रही है, पानी भरा हुआ है। पानी दिख रही है पर उर्ली साइड पानी भरा हुआ, वहाँ तक जाया नहीं जाएगा। ट्रैक्टर नहीं जा सकते वहाँ। सिल्ट यहाँ भी जमा हुई है? नहीं, यहाँ नहीं, इधर नहीं हुई भाई आगे ये गन्ने जैसी फसल भी खराब हो गई पूरी। तोड़ने को बहुत मार जो कि जितना नुकसान होया है मुआवजा जड़ा है वो बनना। ये फसल पूरी डूबी हुई है। ये सारी फसलें डूबी हुई है जी। कितने दिन से डूबी है? 26 तारीख से जी। 26 से लेके आज 4 तारीख हो गई और मैं नीचे देख रहा हूँ ये फसलें अंदर से सड़ गई है। आराम से ये देखो वैसे ये भाई नहीं, बिल्कुल दाना भी चला खत्म हो गया वैसे। ये दाना भी चला पै गई है जी, रेत पै गई है थोड़े झोना नहीं है बनना सारा काला हो जा रहा है। अब ये दाना भी खत्म हो रहा है। हाँ जी हाँ जी, ये तो महाजल जल प्रलय की स्थिति है जी बिल्कुल वैसे प्रलय है, बिल्कुल है। जल प्रलय है और ये अरे पानी इससे तो चावल निकलने वाला है। सारा टोटल खराब। पहले पानी वैसे जाना ही नहीं, कई हफ्ते पानी इतने जाना अभी तो हो आ जाना, कोई पता नहीं लगता जी। रेत आ गई ना, अब ये दाना पकेगा। ये फसल पूरी डूबी हुई है। ये सारी फसलें डूबी हुई है जी। कितने दिन से डूबी है? 26 तारीख से जी। 26 से लेके आज 4 तारीख हो गई और मैं नीचे देख रहा हूँ ये फसलें अंदर से सड़ गई है। आराम से ये देखो वैसे ये भाई नहीं, बिल्कुल दाना भी चला खत्म हो गया वैसे। ये दाना भी चला पै गई है जी, रेत पै गई है थोड़े झोना नहीं है बनना।
सारा काला हो जा रहा है। अब ये दाना भी खत्म हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो महाजल जल प्रलय की स्थिति है। जी बिल्कुल भाई साहब, प्रलय ही है, बिल्कुल है। जल प्रलय है और ये अरे पानी इससे तो चावल निकलने वाला भी सारा टोटल खराब। पानी के साथ जाना ही नहीं, कई हफ्ते पानी इतने खड़ा है। अरे तो और आ जाना कोई पता नहीं लगता जी। रेत आ गई ना जब ये दाना पकेगा, महाविनाश है, जल प्रलय है। 26 तारीख से यहाँ पर खेतों में पानी भरा हुआ है, फसलें पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई है। आज भी रावी का ये पानी खेतों में बह रहा है। सिल्ट भी नीचे में देख रहा हूँ, पाँव के नीचे मिट्टी नहीं सिल्ट है जो जमा हो गई है। ये फसल तो खत्म हो गई, अगली फसल पे भी संकट है। बिना जाए दर्द का अंदाज और नुकसान का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। और मैं कोई मंत्री के रूप में नहीं, मैं तो किसानों के पंजाब के सेवक के रूप में आया हूँ। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए कि देख के आओ, तो यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान का आकलन कर रहे हैं। स्थिति देख कर मन द्रवित हो जाती है, लेकिन किसानों के लिए, जनता के लिए सब करेंगे। और जिन लोगों ने, प्रशासन के मित्रों ने यहाँ काम किया, उनको बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने इतनी भयानक त्रासदी में मनुष्यों की जान नहीं जाने दी, लेकिन कई सारे पशु बह गए या कहाँ हैं अभी पता नहीं है। ये जो हम खड़े हैं ये सिल्ट है, खेत के ऊपर ये रेत जम गई, रेत मिली मिट्टी जम गई। अब सबसे बड़ी समस्या है कि ये फसल तो गई, लेकिन इस फसल के बाद इसमें जो सिल्ट आई है, इसमें फसल भी पैदा होना संभव नहीं है। तो सिल्ट हटाने जैसी समस्या और विकराल है, ये भयानक त्रासदी है। बस संतोष केवल इतना है कि मनुष्यों की जान बचाई है, लेकिन अभी हम बहुत काम करना है। ये जख्म ऐसा है बाढ़ का, जिसको भरने में समय लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे यहाँ की जनता का साथ देने में और इस संकट से जनता को निकालने में। बस परेशान है, लेकिन मैं एक तो पंजाब की जनता को प्रणाम करता हूँ। जिस ढंग से लोग ट्रालियाँ और ट्रक भर भर के ला रहे हैं भोजन, बाकी सामान, वो सब कुछ अद्भुत है। और यहाँ के लोगों के हिम्मत को मैं प्रणाम करता हूँ। इतने बड़े कष्ट के बाद भी तो मेरा मन व्यथित है, लेकिन ये हिम्मत है पंजाब की, उन्हें हिम्मत नहीं हारी। और यही हिम्मत सबसे बड़ा संबल है। सरकार अपनी जनता को इस संकट से उबारे। सर मैं कहीं आराम से ये गड्ढा भी खराब हो जाए, आप ही ऐसा बुलाइए ना, पूरा गिर गया है नीचे।